ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले बताए हुए हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, जो दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताएं कोई भी, वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई वेक्टर्स आपको गिवन है। उसके बाद फर्स्ट इन्होंने दी हुई है कंडीशन के इक्वल है एक्स लेस देन वाई, मतलब ये के का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें कहा हुआ है वो एक्स लेस देन वाई, मतलब एक्स की जो जो वैल्यूज़ लेस देन वाई वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो के की वैल्यूज़ में आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा कि एक्स में हर वैल्यू को देखेगा, ये जैसे ये वाली फर्स्ट वैल्यू है तो इसकी फर्स्ट देखेगा। यहाँ पे एक्स लेस देन अगर वाई होगा, जैसे वन लेस देन अगर ज़ीरो है तो कंडीशन टू है तो वन दे देगा, अगर फॉल्स है तो ज़ीरो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन लेस देन ज़ीरो है, फॉल्स हो गई कंडीशन तो ज़ीरो आ जाएगा, पहला इसका जो डिजिट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। फिर देखेगा फाइव लेस देन टू है या नहीं, फाइव भी लेस देन टू नहीं है तो फिर ज़ीरो आ जाएगा। फिर थ्री लेस देन एट है, ये कंडीशन टू है तो वन। सेवन लेस देन सेवन है, ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि सेवन लेस देन नहीं है, सेवन इक्वल टू सेवन है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है के टू इक्वल एक्स लेस देन इक्वल वाई। ठीक है, अब इसमें ये इक्वल भी देखना है और लेस देन भी देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा वन लेस देन या इक्वल है ज़ीरो के, दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब लेस देन भी नहीं है ज़ीरो से और ना इक्वल है ज़ीरो के वन, तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर फाइव लेस देन और इक्वल है टू के, ये भी नहीं है कुछ भी, ज़ीरो आ जाएगा। ये भी ये वाली टू हो जाएगी क्योंकि थ्री लेस देन है इससे, ये टू हो जाएगी। और सेवन इक्वल है सेवन के, सही है, मतलब एक्स इक्वल है वाई के यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। यहाँ पे दो कंडीशन है आपके, लेस देन हो या इक्वल हो, इन दोनों में से जो भी होगा तो आपके पास ट्रू आ जाएगी कंडीशन, एक भी अगर ट्रू हो जाए। फिर के थ्री का वेरिएबल एक बनाया हुआ है, के थ्री में क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब इसी तरह से ग्रेटर देन वाई चेक करना है, वन अगर ग्रेटर देन है ज़ीरो से तो वन आ जाएगा, फाइव ग्रेटर देन टू है यहाँ पे भी वन आ जाएगा, एट लेस देन है तो यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। इस तरह से इसके बाद वाली भी है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई, तो उसमें भी ऐसे ही होगा सॉल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइव का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें कहा हुआ है एक्स अगर इक्वल करना हो दो नंबर्स को, सही है, यहाँ पर तो डबल इक्वल लगाते हैं दो नंबर्स के लिए। उसके बाद अगर सिंगल लगाते हैं ना तो बस डेटा टाइप देखता है दोनों की। अब मुझे दूसरी लैंग्वेज का पता है कि डेटा टाइप देखता है इसका इक्वल, अगर नंबर्स को अगर इक्वल रखना हो ना, मतलब मैच करना हो कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो डबल इक्वल लगाते हैं, दो बार इक्वल का साइन, बस ये याद रखो। उसके बाद ये देखेंगे कि वन इक्वल है ज़ीरो के, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। बस सेवन इक्वल है सेवन के, मतलब लास्ट में वन आएगा, बाकी सब ज़ीरो 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 वन। ठीक है, इस तरह से है। नेक्स्ट के सिक्स इक्वल एक्स नॉट इक्वल वाई, ये नॉट का सिंबल है। ठीक है, नॉट इक्वल वाई, नॉट का मतलब होता है कि मतलब इस तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं ना मैथ्स में नॉट इक्वल, तो वो है ये। उसके बाद यहाँ पे कहा हुआ है कि एक्स वाई के नॉट इक्वल जहाँ जहाँ है वहाँ पे वन दे दो, बाकी सब पे, मतलब जहाँ ये कंडीशन टू है वहाँ वन, बाकी सब पे ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल है वाई के, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल, इक्वल कहाँ है बस सेवन पे, तो सेवन पे ज़ीरो आ जाएगा, बाकी सब पे कंडीशन टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके। उसके बाद ये एक में एंड में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। जिस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग के पास होती हैं, मतलब जहाँ भी हमारे पास कंडीशन आ जाए वहाँ पे हम ये स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग को ऐसी वैल्यूज़ चाहिए हो जो कि बस लेस देन वाई है, तो हमने क्या यूज़ किया है, ये ऑपरेटर लेस देन का। तो ये कंडीशंस के लिए हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इसी तरह से काम करते हैं, से करते हैं। उनमें भी आपको स्टेटमेंट कंडीशन लगानी होती है, मतलब कंडीशन के लिए वो भी काम आते हैं, उसके बाद ट्रू और फॉल्स आंसर दे देते हैं आपको। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एक होता है एंड और नॉट।
एंड क्या होता है, अगर आपके पास दो कंडीशंस दी हुई हैं और दोनों में से दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तो फिर वो काम करेगा, वरना फिर वो ट्रू देगा, वरना वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशंस थी। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो रही थी, मतलब अगर वो लेस देन था या इक्वल था, तो इसने 1 दे दिया। जैसे यहाँ पे 3 लेस देन था 8 से, लेकिन 3 इक्वल तो नहीं है ना 8 के, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है, तो उसने ट्रू दे दिया फिर भी। मतलब अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो रही थी तो वो ट्रू दे रहा था। तो एंड में ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है एक हो, दोनों होनी चाहिए। ठीक है, एंड में ये होता है। और में ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो वो ट्रू दे दे। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि 3 लेस देन 8 है, 3 इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है 8 से, तो ट्रू दे दिया। सही है, ये यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हो रहा है और का। और होता है कि दो में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ट्रू देते हैं। नॉट होता है कंडीशन को ही इन्वर्स कर देता है, मतलब जो कंडीशन होती है उसका अपोजिट लेता है। तो एग्जांपल से करते हैं। अब यहाँ पे इनके टेबल हैं, इससे समझते हैं। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तब ट्रू देगा। जैसे यहाँ पे ये टेबल एक्स और वाई की वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, यहाँ पे अब दोनों ट्रू है, मतलब 1 और 1 दोनों ट्रू हैं, तो फिर ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अगर 1 0 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये 0 रिटर्न करेगा। 0 1 है तो यहाँ पर भी फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 0 पे भी फॉल्स ही होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब भी फॉल्स, एक फॉल्स होगी तब भी फॉल्स। ये ट्रू कब देगा, जब दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू हो। 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस आप ले रहे हो वो सारी ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू दे देगा। जैसे 1 1 यहाँ पे 1 हो गया, दो मतलब यहाँ पे तो खैर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी इसने ट्रू दिया है। अब यहाँ पे 1 0, मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, 1 दिया है, मतलब ट्रू दे दिया। आगे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 है, जैसे ये वाली जो एग्जांपल समझाई थी ना, इसमें और का यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे 3 लेस देन है 8 से, लेकिन 3 इक्वल नहीं है 8 के, तो फिर भी इसने क्या किया, ट्रू किया, 1 कर दिया। अब यहाँ पे 0 1 है तब भी इसने 1 दे दिया। और 0 0 में ये फॉल्स कब देगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी सिर्फ तब फॉल्स देगा, वरना ये हर उसमें ट्रू देगा, भले एक ही कंडीशन आपके पास ट्रू हो। उसके बाद नोट ऑपरेटर है। नोट क्या करता है कि आपकी जो भी वैल्यू होती है अगर ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे ये एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, ये वाई की वैल्यूज़। अब एक्स का अगर हमें नोट निकालना है, ये जो हमारे पास दोनों ऑपरेटर्स होते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कि ये 2 वैल्यूज़ पे काम करते हैं। इनको 2 से 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि कंडीशन अगर चेक करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 वैल्यूज़ तो एटलीस्ट होनी चाहिए कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो इन ऑपरेटर्स के लिए क्या चाहिए आपको, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, तो इनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स दोनों को। और इसको क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी उसको कहते हैं जो एक वैल्यू पे भी काम कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू पे भी काम कर लेगा। जैसे सिर्फ एक्स पे अगर मैं नॉट ऑपरेशन लगा दूं कि सिर्फ एक्स पे मुझे चाहिए, तो ये एक्स पे भी करके दे देगा। जैसे एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है उनका अपोजिट कर देगा। जहाँ पर 1 होगा वहाँ 0 दे देगा, और जहाँ 0 होगा वहाँ 1 दे देगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ फॉल्स कर दिया, नॉट लगाया मैंने तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे 2 था, फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स था, ट्रू हो गया। ठीक है, इस तरह से इसने ये काम किया। और वाई की अगर मैं वाई पे लगाना चाहूँ तो फिर वाई पे ये आंसर दे दिया इसने। ठीक है, अब ये इसकी एग्जांपल है। ये किस ऑपरेटर की एग्जांपल है, एंड की। ये एंड का सिंबल होता है। एंड का सिंबल इस तरह से होता है, और का इस तरह से होता है, और नॉट का इस तरह से होता है। सही है, इसमें इस तरह से होता है नॉट का, वैसे नॉट ऐसे बनाते हैं, नॉट वैसे ऐसे बनाते हैं, मैटलैब में इस तरह से बनाया जाता है। तो ये एंड का सिंबल इसमें लगा हुआ है, तो मतलब इसमें एंड ऑपरेशन आपको लगा कर देखना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 कंडीशन दे दी। एक ये दी है कि x लेस देन वाई, उसके बाद x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पर ट्रू देगा, वरना फॉल्स दे देगा। तो सबसे पहले चेक ये करना है कि x ग्रेटर देन वाई कहाँ पर है। यहाँ पे इसको चेक करेंगे, यहाँ पे 0 इक्वल 0, यहाँ पे ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, मतलब पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो 0 ही लगा दो, सेकंड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर ट्रू देगा ही तब जब दोनों ट्रू होंगी। तो यहाँ पे पहली हमारी फॉल्स हो गई। अब 5 और 2 को देखते हैं। 5 ग्रेटर देन है 2 से, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन होता है 2 से। उसके बाद सेकेंड कंडीशन अब ये चेक करेगा कि आपके पास जो नंबर है एक्स मतलब 5, तो 5 ग्रेटर देन 4 से भी होना चाहिए। तो 5 ग्रेटर देन है 4 से, मतलब दोनों कंडीशन इसकी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे सेकंड वाले नंबर की जगह ये ट्रू दे देगा, 1 दे देगा। सही है। उसके बाद 3 और 8 को देखना है
3 लेस देन है 8 से, ये यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 लेस देन है 7 से इक्वल है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स। ठीक है, इस तरह से इसने किया। अब ये नेक्स्ट है और ऑपरेटर का दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं दी हुई, तो मैं अपनी तरफ से कंडीशन लगा लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट वाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई। कंडीशन होगी तभी इसका आंसर आएगा, तो मैं कंडीशन लगा लेती हूँ कि एक्स लेस देन अगर वाई है और एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो फिर आंसर क्या आएगा। जैसे इस तरह से यहाँ पे दो आपको कंडीशन के बीच में ऑपरेटर दिया होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन होगी फिर आएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर देगा, एक्स लेस देन वाई कहाँ है, सबसे पहले ये देखना है। यहाँ पर है एक्स लेस देन वाई, और सिर्फ यहाँ पर ही एक्स लेस देन वाई, मतलब 3 के यहाँ है, तो 3 के यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, एक ट्रू आ जाएगा। सबसे पहले एक्स लेस देन वाई यहाँ पर, मतलब तीसरी जगह पे तो आपके पास ट्रू एक आ ही जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों को देखनी है, क्योंकि एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ट्रू आता है। अब फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रू हो रही है। एक्स ग्रेटर देन 4, एक्स ग्रेटर देन 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। दोनों में से मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो ट्रू आना चाहिए। ये दोनों कहाँ ट्रू हो रही थी, इस कंडीशन के लिए ट्रू हो रही है, और ये किस कंडीशन के लिए ट्रू हो रही है, यहाँ पर ट्रू हो रही है। सही है, तो इसलिए इन तीनों की जगह ट्रू आया, और ये दोनों पे ही फॉल्स है, तो इसकी जगह 0 ही आया। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि के इक्वल नॉट ऑफ एक्स नॉट वाई, एक्स और वाई। ठीक है, मतलब आपको एक्स और वाई का जो आंसर आया है, एक्स और ये जो आंसर आया है इसका, या नॉट ऑफ एन लिख देती हूँ डायरेक्ट, के इक्वल नॉट ऑफ एन। ठीक है, मतलब एन का जो आपके पास आंसर आया उसका नॉट कर दो, मतलब उसका अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे 1 0 1 1 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक वेरिएबल बनाया एक और। अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा था, जैसे 5 ग्रेटर देन 2 आ रहा था, तो 5 ग्रेटर देन 2 की जगह 1 रिटर्न कर रहा था। अगर मुझे 5 ही चाहिए लिखा हुआ, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे हमारी मेरी वैल्यू 2 आ रही है, तो 5 मुझे लिखा हुआ चाहिए इसकी जगह। तो उसके लिए क्या है, मेरे ख्याल से उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी, एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन 4। ये जो हमारे पास पूरी थी ये हमने इसके अंदर लिख दी ब्रैकेट के, और इसके बाहर हम लोगों ने एक्स लिख दिया। ठीक है, मतलब एक्स की वो वाली वैल्यू, इसको जो ये जिस पे हमारे पास 2 आएगा, एक्स की वो वाली वैल्यू ये हमें रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें 5, यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास यही होंगी एक्स वाई की जो पढ़ ली हैं, तो ये हमें 5 रिटर्न कर देगा। मतलब 5 नंबर जो है वो ऐसा नंबर है जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे 1 दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर एक्स करके लिख दिया, मतलब एक्स की वो वाली वैल्यू जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये 5 दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली दी हुई है ऑल हमारे पास जो होती है वो हमारे पास ट्रू जब रिटर्न करता है जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स ट्रू हो, तब हमें ट्रू देता है। ठीक है, जिस तरह से ऑल ऑफ एक्स अगर मैं करूँ, मतलब एक्स के यहाँ पे सारे एलिमेंट्स चेक करेगा, सारे ट्रू हैं तो ट्रू दे देगा, मतलब किसी पे भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। तो अगर सारे ट्रू हैं तो 1 दे देगा, वरना 0 देगा। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल में वेक्टर दिया हुआ है वो वाला ही ले लेती हूँ मैं। वेक्टर दिया हुआ है एक्स इक्वल 0 5 3 7। अब किया हुआ है ऑल ऑफ एक्स, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स चेक करेगा, ये कि अगर सारे ट्रू होंगे, सारे ट्रू होने चाहिए तब ये ट्रू मतलब 1 प्रिंट करेगा, वरना ये 0 कर देगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये फॉल्स हो रहा है, मतलब सारे बाकी तो सारे ट्रू हैं लेकिन ये फॉल्स हो रहा है, इसकी वजह से 0 दे देगा। उसके बाद है ऑल ऑफ एक्स, फिर एक और वेक्टर बनाया हुआ है उसमें इसकी जगह 1 रख दिया, और फिर 1 अगर रखेंगे तो सारे ट्रू हो जाएंगे, तो ये रिटर्न करेगा 1 हमारे पास। उसके बाद एनी क्या होता है कि अगर वेक्टर में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से अगर एक भी हमारे पास ट्रू है तो ट्रू देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रू हैं, तो ये क्या दे देगा, ट्रू ही दे देगा। उसके बाद है एग्जिस्ट हमारे पास चेक करता है कि आपके पास इस नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं। अब मतलब कि मैटलैब में अगर आपने
मतलब आपने कोड लिख लिया अपना अच्छा खासा, उसके बाद आपको वेरिएबल्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। फिर आपको अगर चेक करना है कि एक्स नाम का कोई वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको चेक करना है कि इस नाम का कोई और सा वेरिएबल पहले तो नहीं बना हुआ, तो इस तरह से चेक करेंगे एग्जिस्ट उसका वेरिएबल का नाम लिखकर। अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैटलैब की वर्क स्पेस में है, तो वो 1 रिटर्न कर देगा, वरना 0 कर देगा। उसके बाद है इज़ एम्प्टी। इसका मतलब है कि अगर एक्स का जो वेक्टर वो एम्प्टी है या नहीं। यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, क्या इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद एक बनाया हुआ है डी के नाम से एक यहाँ पे वेक्टर, और उसको एम्प्टी रखा है, फिर चेक किया तो फिर उसने 1 रिटर्न कर दिया। जाहिर सी बात है जब एम्प्टी होगा तो 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे एम्प्टी नहीं है इसलिए इसने 0 रिटर्न कर दिया। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट में बताया हुआ है कि अगर इन्फिनिटी आपके मतलब इन्फिनिटी का कोई भी दिया हुआ है, इसकी जगह 7 की जगह मैं लिख लेती हूँ इन्फिनिटी INF, सही है। तो क्या उसके लिए मैं क्या चेक करूँगी कि इन्फिनिटी है मेरे वेक्टर में या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूँगी इज़ इन्फिनिटी एक्स। ये जो वेक्टर है इसमें तो इन्फिनिटी नहीं है, तो ये 0 दे देगा। लेकिन अगर इस 7 की जगह मैं इन्फिनिटी इस तरह से लिख दूँ तो फिर ये 1 दे देगा। इस तरह से बाकी भी चीज़ें जो भी चेक करनी है उसके लिए आपको दी हुई हैं कमांड्स।